हेलो फ्रेंड्स, हाय, मेरा नाम है रोथर जेलिस इज माय नेम। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो कोर्स सेगमेंट के ऊपर है। मतलब मैं आपको बताने वाला हूँ कि 12th के बाद या आप 12th कर चुके हो या जो बच्चे 12th में हैं और अपने कैरियर के ऑप्शन तलाश रहे हैं, तो उनके लिए तो हमने वीडियो बनाया था और पूरी सीरीज लेके आ रहे हैं। लेकिन आज जो टॉपिक है वो हमारा है 12th के बाद आप कौन कौन से कोर्सेज कर सकते हो, किस स्ट्रीम में जा सकते हो। तो जैसे कि मैं स्ट्रीम यहाँ पर देख रहा हूँ कि आफ्टर 12th कोर्सेज, सो यहाँ फार्मेसी, वेटनरी, डेंटल, मतलब मेडिकल में अगर आप जाने का प्लान है तो पहले मैं इसके बारे में बात कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने इंजीनियरिंग और दूसरी चीजें, डिजाइन हो, भले ही मास कम्युनिकेशन है, सारी कवर करी है। तो इन 40 दिनों में मैं हर वो चीज कवर करूंगा जो इसके बारे में आप जानना चाहते हो, ताकि मैं चाहता हूँ किसी भी तरह का डाउट आपके दिमाग में ना हो। तो मैंने इस 40 दिनों में एक पूरा सेगमेंट बनाया और हर एक टॉपिक को मैं कवर करूंगा। जैसे मैं अगर फार्मेसी की बात करूं तो फार्मेसी में सबसे पहले है कि आप फार्मेसी में कर क्या सकते हो, क्या होती है फार्मेसी में पढ़ाया क्या जाता है, स्कोप क्या है, कौन कौन से कॉलेजेस करा सकते हैं, टर्म एंड कंडीशंस क्या होती है। सो फार्मेसी, बैचलर ऑफ फार्मेसी जिसको हम बोलते हैं, बेसिकली आप समझ सकते हैं कि जो मेडिकल स्टोर भी है ना, अगर ये खुलता है तो ये फार्मेसी वालों को ही परमिशन होती है, एक फार्मासिस्ट ही कर सकता है। इंडिया में तो इतना इसका स्कोप नहीं है, ज्यादा मैं नहीं बोल सकता, लेकिन आप एक एग्जांपल से समझिए कि बाहर डॉक्टर सिर्फ बीमारी का नाम बताता है। ओके, डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर सिर्फ बीमारी का नाम बताता है और फार्मासिस्ट ही प्रिस्क्रिप्शन जो है फार्मासिस्ट लिखता है, दवाइयां कौन सी देनी है नहीं देनी है ये कौन बताता है, फार्मासिस्ट बताता है। तो आप समझ जाइए कि कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है फार्मासिस्ट का। हालांकि इन इंडिया डॉक्टर ही सब कुछ कर देता है, लेकिन फार्मासिस्ट का फिर भी स्कोप है, क्योंकि दवा बनाने की कंपनी हो या एमआरसिप हो या दवा बनाने की मैन्युफैक्चरिंग में, प्रोडक्शन में, क्यूसी में, क्यूआर में, गवर्नमेंट जॉब में भी, हर हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट की जरूरत पड़ती है। इवन मैं आपको बता दूं, मेडिकल स्टोर में भी ना फार्मासिस्ट के बगैर कोई भी मेडिसिन नहीं बेची जा सकती। तो अगर आपने ये कर लिया ना, तो आई एम 100% श्योर कि आप कभी भी भूखे नहीं मरने वाले। तो ये आप एक श्योरिटी के साथ इसमें जॉब मिल जाता है, और अगर नहीं मिलता है तो मार्केटिंग की तो अपार संभावनाएं भाई, इतने सारे जॉब मार्केटिंग के रहते हैं, एमआरसिप के, और इसमें अच्छा खासा पैसा और इनकम भी होती है। सो गाइस, फार्मासिस्ट डिप्लोमा इन फार्मेसी, डी फार्मा, बी फार्मा, डिप्लोमा के बाद आपको सर्टिफिकेशन कोर्स मिल जाता है, लेकिन आपको ये पीसीआई अप्रूव्ड कॉलेज से ही करने चाहिए। उसकी डिटेल इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा कि ये क्या होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, किस डिपार्टमेंट से अप्रूव्ड होना चाहिए। उसके लिए आपको क्या करना है, नीचे जाओ, सब्सक्राइब करो, और किसी भी तरह का सवाल आ रहा है ना तो कमेंट में जाके मुझे बताओ, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर कर पाऊं। सो बी फार्मा, फार्मास्यूटिकल्स, आयुर्वेद। अब आपने फार्मेसी तो सुनी होगी, बी फार्मा भी सुना होगा, लेकिन आपको पता नहीं है कि बी फार्मा में कितने तरीकों से कर सकता हूँ, राइट। जब भी मैं बच्चों को बताता हूँ यार कि बीएससी अगर तुम करना चाहते हो ना, तो बीएससी भी 100 तरीके से होती है। जी हाँ, तो कभी आपको लग रहा होगा यार मैं क्या बक रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, लेकिन दिस इज रियलिटी मेरे भाई। बीए अगर करेगा ना तो मैं 100 से ज्यादा तरीके बता दूंगा, कि तरीके नहीं, बीए कितने स्पेशलाइजेशन से होता है, मैं ये इसकी बात कर रहा हूँ। भले ही वो ऑनर्स हो, सिंपल हो, जब आप कहीं जाते हैं, बीए कर रहे हैं या बीकॉम कर रहे हैं, बीकॉम प्लेन करना है, कंप्यूटर साइंस से करना है या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन से करना है। सो यार इसी तरीके से ना हर चीज में इंजीनियरिंग 300 तरीके से होती है, राइट। सो आज हम बात करेंगे कि मेडिकल फार्मेसी में आप कितने तरीके से कर सकते हो। आयुर्वेद, ये सारे 4 साल, 5 साल और 2 साल के कोर्सेज होते हैं। स्पेसिफिक डिप्लोमा कोर्सेज जो होते हैं 2 साल के होते हैं, और बैचलर जो होते हैं वो 4 साल के होते हैं। मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे आप आजकल क्या हो गया कि बी फार्मा में भी आप एमबीए कर सकते हो, राइट। सो अगर आप 12th के बाद ये करते हो तो आप 5 साल में मतलब आपका 1 साल बचता है 12th के बाद, डायरेक्ट फार्मा प्लस एमबीए आप कर सकते हो, जिसको हम बोलते हैं एमबीए इन फार्मेसी। बहुत सारे कॉलेजेस करवाते हैं, इसके कुछ टेस्ट भी होते हैं अलग अलग, और ये बहुत अच्छा ऑप्शंस भी होता है। लेकिन इसके लिए क्या करना है, बने रहना है, सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि आपको इस 4 मंथ में ना, मैं वादा करता हूँ आपको कि अगर आप 10th में हो, 12th में हो या 12th कर चुके हो, इसके बाद भी अगर कोई डाउट रहे ना, तब आप मुझसे बोलना, किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं रहेगा, और आपको किसी की भी जरूरत नहीं होगी कि उससे आप पूछो। तो आगे अगर हम चलते हैं, तो जैसे हम देख रहे हैं बैचलर ऑफ फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री क्या होती है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, कोग्नोसी क्या होती है, स्यूटिक्स क्या होती है। सो ये जो सारी चीजें हैं, जब आप इनके बारे में समझेंगे मेरे भाई, तभी एक कैरियर का ना एक बेटर ऑप्शन आप चूज कर पाएंगे, राइट। मैं कुछ आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ। फार्मेसी में ना स्पेसिफिक क्या होता क्या है फार्मेसी का,
गवर्नमेंट ने आजकल ये तक बोल दिया है कि अगर आप किसी डॉक्टर के साथ प्रैक्टिस करते हो तो आप एक डॉक्टर भी बन सकते हो। 6 मंथ बाद आप खुद की प्रैक्टिस भी कर सकते हो। मेडिकल स्टोर तो आप ओपन कर सकते हो, प्रोडक्शन में जा सकते हो, दवा बनाने की जो कंपनी है उसकी मैन्युफैक्चरिंग में आप जा सकते हो, बेचने की मैन्युफैक्चर उसमें बेचने में भी आप जा सकते हो, राइट। QC में, क्वालिटी कंट्रोल में आप जा सकते हो। इसी तरह से होती है आप टीचिंग में, तो ऑप्शन है ही उसमें, कोलोजी, कोग्नोसी, ये सारी चीजें होती हैं। तो इसमें पढ़ाया क्या जाता है, स्यूटिक्स क्या होती है, स्यूटिक्स में सारी मशीनरी के बारे में बताया जाता है, प्रोडक्शन के बारे में बताया जाता है। सो फाइनली हमने बताया बैचलर ऑफ फार्मेसी, बी फार्मा, जो MBA है ये कोर्सेज MBA के साथ होता है। अब हम बताते हैं बैचलर ऑफ फार्मेसी भी आप कर सकते हैं फार्माकोलॉजी से एंड आयुर्वेदिक फार्मेसी से। ये फार्मेसी के ही डिपार्टमेंट हैं, आप इसको डिपार्टमेंट बोल सकते हो क्योंकि इन सेगमेंट में भी आप फार्मेसी कर सकते हैं, एज ए फार्मासिस्ट बन सकते हैं। अगर आपको किसी चीज में स्पेशलाइजेशन चाहिए, अगर आयुर्वेद में चाहिए तो आप आयुर्वेद में भी फार्मेसी कर सकते हो। जी हाँ, फिर आपका स्कोप भी उसी सेक्टर में होता है। सो गाइज, पहले अगर आपका इंटरेस्ट है, सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि हमें मेडिकल में जाना है तो कहाँ जाना है। MBBS करना है, डेंटल करना है, डेंटिस्ट बनना है या फार्मासिस्ट बनना है। अगर फार्मासिस्ट भी बनना है, मैं इतना स्पेसिफिकेशन दूंगा आपको, इतना सिक्योरिटी के साथ, इतना डेप्थ इंफॉर्मेशन दूंगा कि आपको ये पता चल जाएगा कि अगर मुझे फार्मेसी करना है ना तो आयुर्वेद में करना है या होम्योपैथ में करना है। सो गाइज, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट एंड लव। बने रहिएगा हमारे साथ। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाओ जरा जाके सब्सक्राइब करो एंड कमेंट करके पूछो क्या आप जानना चाहते हैं ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर सकूं। थैंक यू। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, बट अगेन अगर आपके दिमाग में अभी भी बहुत सारे सवाल है जिसके जवाब आपको नहीं मिल रहे हैं, भले वो करियर से हो या कोर्सेज से हो, और होनी भी चाहिए, बिकॉज यू नो करियर एक बहुत क्रूशियल डिसीजन है। हर स्टूडेंट की प्रोफाइल, इंटरेस्ट और स्किल्स के हिसाब से चीजें वेरी करती है। तो उसके लिए एक लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ask.collegekhabri.com, जिसपे जाके आप एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, बिकॉज वो आपको आपके प्रोफाइल और आपके इंटरेस्ट के हिसाब से बेस्ट ऑप्शन गाइड करेगा और आपके जितने भी सवाल है उन सब के जवाब देगा। और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलना है। टिल देन स्टे ट्यून्ड।